आज है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन होने वाला है बहुत शॉर्ट होने वाला है, बट इससे बेनिफिट होगा आपको आगे के सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि जियोटेक हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, एफएम हो गया, और हाइड्रोलॉजी हो गया। मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा ना, ये कंसेप्ट हर जगह कहीं ना कहीं अप्लाई होता ही है। मैं ट्राई करूंगा इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। अभी बारी क्या आती है इसमें कि हम लोग करने क्या वाले हैं, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग टॉपिक करने वाले डायग्राम से थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही गया होगा। हम लोग करने वाले हैं इसमें तीन तरह का टॉपिक। एक हेड के बारे में देखेंगे कि हेड क्या होता है। नॉर्मली ये जो हेड है इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। एट द टाइम ऑफ कॉलेज मुझे भी था ऐसा कंफ्यूजन, हेड क्या होता है। एंड सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में, जिसको आई बोलते हैं, और एक हेड लॉस के बारे में। मतलब तीन पार्ट में हम लोग। अभी हेड क्या होता है, अभी ओरली बोलूंगा तो समझेगा नहीं, थोड़ा डायग्राम में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको है ना दो वाटर लेवल का पॉइंट दिख रहा है ना। अभी हाँ, इससे पहले ये बता देता हूँ कि हम किसी भी काम को करते हैं उसके लिए हमें क्या खर्च करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं। तो कोई भी चीज या कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी लॉस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, अगर इस पे कोई इंसान चल रहा है, तो अगर स्ट्रेट पाथ पे इंसान चलेगा तो उसको है ना, एज कम्पेयर टू जो ऐसा स्लोप वाला पार्ट है, जितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। स्लोप वाले पार्ट पे उस इंसान को चलने के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्मूथ। तो इसे पता क्या चला, ये हम किसी भी वर्क को करने के लिए अगर कोई ऑब्स्टिकल सामने आता है, उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए हम अपना कुछ एनर्जी लॉस करते हैं। सेम कंडीशन वैसा ही वाटर के लिए भी आता है, या फिर किसी भी लिक्विड के लिए भी आता है। अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। तो जो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है उसकी वजह से वो आगे बढ़ पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फॉर एग्जाम्पल पत्थर, तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी लॉस कर रहा था एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट, उसको एनर्जी ज्यादा लॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको ओवरकम करने के लिए वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। वैसे ही स्मूथ और रफ सरफेस वाला भी है। अगर स्मूथ सरफेस है तो उसको एनर्जी कम लूज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। ठीक है, यही पूरा क्या पूरा जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है ना, यही पूरा ही कंसेप्ट होने वाला है। इस कंसेप्ट में तीन चीज छुपा हुआ है, जो स्टेटमेंट मैंने अभी कहा उसमें कैसा तीन कंसेप्ट छुपा है देखते पहले। एक तो मेरा ये पाइप है, पूरा पाइप का सेक्शन लगा के दिखाया मैंने। भी किसी भी चीज का मुझे है ना प्रेशर निकालना है, प्रेशर हेड, जैसे प्रेशर मेजरमेंट करके कि तुम्हारा टॉपिक होगा बीटेक में। ठीक है, तो मुझे प्रेशर निकालना है। अब मुझे पता कैसे चलेगा प्रेशर कितना है, तो मैंने एक पॉइंट ए लिया, नाम दे देता हूँ पॉइंट का। पॉइंट फर्स्ट है, पॉइंट सेकंड है। तो जो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने एक पीजोमीटर ऐड किया, सेकंड पॉइंट पे एक सेकंड पीजोमीटर ऐड किया। पीजोमीटर क्या बताता है हमें? प्रेशर हेड बताता है। मतलब क्या होता है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड। ठीक है, अगर मैंने ये कहा यहाँ पे एक पानी का लेवल है, यहाँ पे एक पानी, से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 मीटर ले लेता हूँ प्रेशर, यहाँ पे 5 मीटर ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि पानी क्या किया, इस डायरेक्शन में फ्लो किया, है ना। अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो किया, दैट मीन्स 10 मीटर उसके पास जो एनर्जी था इन टर्म्स ऑफ हेड, वो क्या होगा, खर्च करते करते क्या हो गया, जो सेकेंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, इससे कैलकुलेशन से दिमाग में आ रहा है कि उसने क्या किया, 5 मीटर हेड का एनर्जी उसने क्या किया, लॉस किया। ठीक है, अभी जो 5 मीटर हेड का एनर्जी लॉस किया, यही क्या होता है, हेडलेस होता है। चीजें बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो लॉस हुआ ना, यही लॉस ये होता है, हेड लॉस। ठीक है, और ये जो 10 मीटर है, ये एनर्जी उसके पास अवेलेबल है। कितना एनर्जी अवेलेबल था, 10 मीटर। जब वो एल डिस्टेंस चला, उसके बाद कितना हो गया उसका, 5 मीटर हो गया। कितना एनर्जी बचा उसपे, 5 मीटर। 5 मीटर का खर्चा किया तो हेड लॉस कितना हुआ, 5 मीटर हेड। राइट। इसी में कंसेप्ट आ जाता है ग्रेडियंट का। क्या होता है कि 10 मीटर एनर्जी अवेलेबल था, 5 मीटर एनर्जी एंडिंग पे सेकेंड पॉइंट पे अवेलेबल है। 5 मीटर एनर्जी उसने लॉस किया, कितना, एल डिस्टेंस चढ़ने के लिए।
तो 5 मीटर जो एनर्जी लॉस किया एल मीटर डिस्टेंस चलने के लिए, उसी को हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कह देते हैं, मतलब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। आई थिंक क्लियर। तो अगर मैं एल इक्वल टू 2 मीटर बोल देता हूँ, सॉरी दो नहीं, 5 मीटर ही बोल देता हूँ, तो इजी होगा कैलकुलेशन। अगर 5 मीटर लेंथ है तो मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा, 5 हेड लॉस 5, मतलब 1 मीटर, मतलब एक होगा, मीटर में नहीं आएगा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। तो इससे हमें पता चला कि इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो 1 है। अभी इससे और एक चीज पता चला, अगर इस चीज को थोड़ा, अगर एक सिंपल वर्ड में इसको बताओ तो क्या, कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को बताने के लिए कि 5 मीटर एनर्जी लॉस करता है एल मीटर डिस्टेंस चलने के लिए, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, हाइड्रोलिक। तो ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। अभी आ जाता है नेक्स्ट डायग्राम पे, इसी चीज को समझने के लिए थोड़ा एक एप्लीकेशन जैसा है। क्या है यहाँ पे है, ये वाटर लेवल है, आई थिंक पता चल ही होगा। अभी ये पीजोमीटर है, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे पीजोमीटर है। अभी क्या है, यहाँ पे एक रफ दिख रहा है, ये रफ सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत छोटे छोटे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं। अभी इसका ले लेते हैं 20 मीटर, ये हेड है, ये हेड है 20 मीटर, पता है एनर्जी अवेलेबल है इसके पास 20 मीटर हेड का। ये एनर्जी अवेलेबल है 10 मीटर हेड का, ठीक है। तो 20 मीटर एनर्जी अवेलेबल है फर्स्ट पॉइंट पे, पानी फ्लो किया इस डायरेक्शन में, पानी इस डायरेक्शन से फ्लो किया। अभी मुझे कैसा पता चल गया कि इस डायरेक्शन से फ्लो किया, मैंने हेड के बेसिस पे ये कमेंट किया कि पानी क्या किया, इस डायरेक्शन में फ्लो किया। कैसे, यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम है। तो ऑब्वियस है एनर्जी क्या होता है, हमेशा हाई से लो में फ्लो करता है, ठीक है। तो मतलब क्या, 20 मीटर था, अभी 10 मीटर हो गया, मतलब ये क्या किया, चला, अपनी एनर्जी लॉस किया वाटर ने। कितना लॉस किया, 10 मीटर लॉस किया, मतलब हेड लॉस कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर एनर्जी उसने लॉस किया, कितना डिस्टेंस चलने के लिए, 12 मीटर, ठीक है। अगर यही अगर यही डायग्राम में उल्टा कर देता, कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, इसको मिटा देते पहले, पूरा मिट गया ये तो, हाँ, इसको मिटा दिए, हाँ, इसको मिटा दिया। अभी अभी वाटर का लेवल है जो यहाँ पर है, और यहाँ पे वाटर लेवल है। तो क्या लगता है, अभी जो फ्लो होगा हमारा इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये वाटर लेवल है 15, और ये वाटर लेवल है 5, ठीक है। तो अभी जो मेरा फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी इसके पास ज्यादा अवेलेबल है, इसके पास कम। क्यों, क्योंकि इसने 15, जब ये अवेलेबल एनर्जी था, ये इतना पाथ चला, चल के कितना खर्च किया, 10 मीटर हेड का एनर्जी खर्च किया, फिर उसके पास अवेलेबल अभी कितना है, 5 इस पॉइंट पे। आई थिंक क्लियर है। तो हम लोग हेड के थ्रू है ना, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि पानी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। आई थिंक क्लियर है। और इसका अगर मेरे को हाइड्रोलिक हेड निकालना होगा वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हेड लॉस पर यूनिट आई थिंक क्लियर है। इसका भी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। जैसे कि डैम सबको पता ही है। अभी जो डैम्प होता है, डैम में ये वाला अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है, राइट। अभी जो अपस्ट्रीम वाला साइड है, इसमें इसका हेड देखते हैं, इस पे एनर्जी क्या है, ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। इसको ले लेते हैं H1, इस पे एनर्जी क्या है, अवेलेबल है, कम अवेलेबल है। तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया हेड के बेसिस पे, क्या किया, हेड के बेसिस पे मैंने ये कमेंट कर दिया कि पानी का डायरेक्शन किस तरह है, ठीक है। भी है ना, इसमें एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन, उसको भी इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। अभी इसके पास एनर्जी अवेलेबल है ज्यादा फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इसका जो वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये नीचे सॉइल है, ये सॉइल के पार्टिकल है सभी,
ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, स- एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे, पानी वाले पार्टिकल क्या किए, नीचे बना दो एक अच्छा सा, एक पार्टिकल लेके कंसिडर करके बना था, इसको धक्का दिया, ये पार्टिकल इसको धक्का दिया क्योंकि एनर्जी अवेलेबल है, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, फिर ये धक्का देके देखिए ये जो बाहर वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर ये बाहर आ गया तो क्या किया, वाटर एक अपना पाथ बना लिया, तभी क्या इसमें फ्लो हो रहा है, सिर्फ वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो जब वाटर फ्लो हो रहा है तो ये पार्ट में एक डिवाइड हो गया पार्ट वन, और ये नीचे वाला पार्ट एक डिवाइड हो गया पार्ट टू। तो जब वाटर फ्लो हो रहा है कोई कुछ नहीं है तो ये डैम क्या हो सकता है, टर्न कर सकता है ऐसा, मतलब फेलियर का चांस हो सकता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग सीपेज बोलते हैं, सीपेज फोर्स के थ्रू होता है ये सब। हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। ये थोड़ा हेड वाला कंसेप्ट था इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पे कि इसका यूजेस क्या है। अगर यहाँ पे एनर्जी कम होता वाटर पार्टिकल के पास, ठीक है, तो क्या होता, या फिर एनर्जी में खर्च कर दिया होता, तो ये वाला कंडीशन आता ही नहीं। अभी वो कैसा करेंगे, अगर मेरे पास जैसे कि यहाँ पे हेड ज्यादा है वाटर का, तो हेड को मैं कम करा देता हूँ, मतलब एनर्जी, ये जो लास्ट वाला जो सॉइल का पार्टिकल था ना, ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल को रिमूव करने से पहले ही मैं पानी को क्या करा दूं, पानी का जो एनर्जी है खर्च करा दूं। उसको मैं दो तरीके से खर्च करा सकता हूँ। कैसे, इस पानी का लेंथ ऑफ फ्लो को बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बैफल वॉल बोलते हैं इसको, एक मैंने वॉल लगा दिया, ठीक है। अभी जो पानी है मेरा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले पानी ऐसा फ्लो कर रहा था फर्स्ट कंडीशन में, तो लेंथ ऑफ फ्लो क्या कम था, मतलब उसको कम लेंथ की दूरी को चलने के लिए एनर्जी लॉस करना पड़ा। अभी क्या करना पड़ेगा उसको, उसका लेंथ मैंने बढ़ा दिया, मतलब अभी वो ज्यादा लेंथ तक चलेगा, अगर ज्यादा लेंथ तक चला तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले ही लॉस हो जाएगी। इससे हम लोग डैम फेलियर को बचा सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया एग्जैक्टली अगर शॉर्ट में बताऊँ तो, कि जो मेरा वाटर का एनर्जी था वो ज्यादा था, उसको मैं ये जो लास्ट वाला पार्टिकल है इसको रिमूव कराने से पहले ही मैंने क्या किया, वाटर की एनर्जी को खत्म कर दिया यहाँ पे। तो जब एनर्जी ही नहीं बचा तो वाटर फ्लो ही नहीं होगा, जब वाटर फ्लो ही नहीं हुआ तो डैम फेलियर होगा ही नहीं। आई थिंक क्लियर है। तो एक ये कंडीशन भी हम लोग अप्लाई करते हैं कहीं कहीं पे, ऐसा एक वॉल बना देते नीचे डैम के, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा जो लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ा देते हैं, मतलब वाटर का पाथ बढ़ा दिया, वाटर का पाथ बढ़ा दिया है इनडायरेक्टली, वाटर को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा तो एनर्जी ज्यादा खर्च करेगा ऑब्वियस है, और शॉर्ट लेंथ के लिए वो क्या करेगा, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला पार्टिकल को निकाल सकता है। तो इसी चीज से ओवरकम करने के लिए हम लोग डैम के नीचे वॉल देते हैं, और क्विकसैंड कंडीशन को हम लोग कम कर सकते हैं। अभी जितने भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के, मेरा फोकस ऑफ पॉइंट वही टॉपिक ही रहता है। टीचिंग करना मेरा नॉट टीचिंग करना टीचिंग करना मेरा कोई एम नहीं है, मैं सिखाना इज माई एम। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज टाइम पे मुझे जो प्रॉब्लम हुए थे, मैं उसी से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि लगता है कि ये टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट है, तो नहीं समझ में आ रहे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक से ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और चैनल का मेरा एम यही है, शॉर्ट वीडियो अपलोड करके कंसेप्ट क्लियर करना, ना कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते बैठना। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं।